कैसे की कि मुदित नया नेत्र सित तब भयऊ अपनी चितवात कौशलपुर गयऊ। क्या कह रहे? मुदित नयन, जब मैंने शरीर की दो आंखों को बंद किया और जीवात्मा के दिव्य आंख से उधर देखा तो मैं कौशलाधीश के दर्शन कर रहा हूं। गोस्वामी महाराज क्या कहते? मैंने कौशलाधीश का दर्शन किया लेकिन अपनी जीवात्मा के दिव्य आंख से। आगे क्या कह रहे? एक एक शब्द देखिए कैसे लिखा। जैसे मैंने नरहरिदास के द्वारा हमें नाम का रास्ता, नाम का आधार मिल गया, जीवात्मा को जगाने वाला, मैंने उसको विश्वास के साथ अक्षरशः उसका प्रयोग साधना की। जब पहले नाम की साधना की तो कैसे की? जैसे पहले नाम का उच्चारण किया, भगवान राम खुश हो गए। क्या कह रहे? कितने साफ साफ शब्द लिखा कि मोहि बिलो कि राम मुस्काई अभी हसत तुरा से गयो मुख माई। क्या कह रहे? जैसे मैंने पहला नाम लिया, ये नाम कौन थे? क्या लिखा उत्तरकांड में? आप पढ़ते ही नहीं हो। जो असली चीज है, अपने प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढते ही नहीं हो, आप पूछते नहीं हो, आप मानते नहीं। कह रहे मुदित नयन त्रसित भयऊ और पूर्ण चितवत कौशलपुर गए। बार बार देखता हूँ, इन आंखों को बंद कर लेता हूँ, उस आंख को जब उसे देखता हूँ तो बार बार कौशलाधीश के दर्शन करता। आपको मिले दर्शन? सीताराम चिल्लाते चिल्लाते उम्र बीत गई, सीताराम मिले तुम्हें? अरे अभी तो विचार करो कि जिसका नाम ले रहे, जिनको पुकार रहे, जिनकी पूजा कर रहे, जिन पर तमाम तरह के यानी चीजें चढ़ा रहे, वो आज तक नहीं मिले। कारण क्या है? कौन सा गुनाह, कौन सा पाप हो गया, क्यों नहीं मिले? या हम सच्चा अच्छा रास्ता नहीं जान पाए, किस रास्ते से वो मिलेंगे ये युक्ति नहीं ले पाए, या ऐसा कोई गुरु नहीं मिल पाया जो सीताराम से मिलने की युक्ति दे देता। आपको कुछ नहीं, ये सब लिखा पड़ी तुम्हारे घर में। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं। जब तुम्हारे पास पुरानी लिखा पड़ी वो समझ में नहीं आई, मैं समय की बताऊं तो बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आएगी। अगर समय की बात बताऊं तो बिल्कुल कैसे देखो लिखा ये सब कि पहला नाम का मैंने उच्चारण किया तो सुमरन किया तो भगवान राम खुश हो गए। कहाँ? वो कौशलाधीश, वो जो उधर, इधर कोई नहीं है, इधर सीताराम राधे श्याम नहीं, इधर तुमने बनावट पत्थर कागज का बना रखा। ये अपमान करते हो। अगर कह दे तुम्हारा बाप पत्थर का तो तुम समझोगे गाली दे, और तुम रोज भगवान को अब शब्द बोलते पत्थर का, कागज का, कैलेंडर का, यही आप कहते हो और यही मानते हो। यही तुम्हारी मान्यता है, यही तुम्हारा कहना है, और यही मान्यता के कारण आज भी तुमने सीताराम का दर्शन नहीं और मिलेंगे भी नहीं। जैसे कर रहे हो उससे नहीं मिलना होता तो कितने साल से कर रहे। गिनती करो कि कितने साल हो गए सीताराम कहते, सीताराम आज भी नहीं मिले। कारण क्या है? क्या अपराध हो गया, क्या गलती हो गई, क्या बुरा कर्म हो गया, क्या भूल हो गई? यानी मतलब अरे खुद तो जानकारी आप करते। जब कोई चीज नहीं मिलती है तो हम आप जानकारी उसकी करते कि जब है तो कहीं न कहीं मिलेगी, कोई न कोई तो जानकार होगा इसका। जब तक वो जानकार नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगी, और जानकारी लेकर जब तक आप जीवन में उतारोगे नहीं तब तक उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये लाभ ऐसे कहने और बकने सुनाने से नहीं मिलता, करनी से मिलता है। और कौन सी करनी? करनी करो
मार मन डालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अपनी, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम आपको कर, तब सतगुरु मदद करेगा। जो तुमने शरीर को गंदा किया, इंद्रियों को गंदा किया, मन बुद्धि चित्त को गंदा किया, तो सत्संग सुनकर, सेवा करके और सुमरन ध्यान भजन करके पहले इसकी सफाई को, जब ये साफ हो जाएगा तब तुम्हें सद्गुरु मिलेगा, सच्चा गुरु, सत्यखंड सत्यलोक पहुंचाने वाला गुरु, वो मिल जाएगा, वो तुम्हें घर पहुंचा। लेकिन इतना काम आपको करना पड़ेगा, वो तो यहाँ कोई करता नहीं, कुछ कोई नहीं करता। वो समझते कागज के पढ़ने से ही भगवान मिल जाए, कागज बांटने से भगवान मिल जाए। अगर कागज बांटने से भगवान मिल जाता तो इन सबको मिल गया होता। कागज पढ़ने से भगवान नहीं मिलता। भगवान से मिलाने वाले वो संत महात्मा जो परमात्मा के जानकार, तुम्हारी आत्मा के भी जानकार, जब दोनों का जानकार आत्मा परमात्मा का कोई संत महात्मा मिल जाएंगे, वो तुमको युक्ति दे देंगे। जब युक्ति से भक्ति कर और भक्ति से वो शक्ति पैदा हो, तब तुमको मुक्ति मिलेगी। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती, ये कागज पत्थर पानी ये मुक्ति नहीं देती, ये तो जानकारी देती। जैसे आप नैमिषारण्य जाना चाहते, एक पत्थर पर लिखा है कि नैमिषारण्य 10 किलोमीटर, अगर पत्थर पढ़ लो तो क्या पत्थर पहुंचाएगा तुमको? पत्थर कभी गया है कि नहीं गया? पत्थर पर लिखा है, लेकिन ये पत्थर कभी गया नहीं। जानकारी तो दे रहा, लेकिन ये कभी गया नहीं। नैमिषारण्य कभी नहीं गया, लेकिन जानकारी दे रहा। इसके बाद थोड़ी दूर चले तो एक आदमी मिल गया, उसने कहा कहाँ जाना चाहते हो? कहती नैमिषारण्य। कहा देखो रास्ते में एक मंदिर मिलेगा, एक पुल मिलेगा, यह निशान चिन्ह बताएगा, ये भी नैमिषारण्य का जानकार, लेकिन पहुंचा नहीं सकता। ये जानकारी दे रहा, लेकिन पहुंचा नहीं सकता। फिर आप आगे बढ़े, एक साइकिल वाला मिल गया, पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? कहती नैमिषारण्य। कल हम भी चलेंगे, कल आओ पीछे बैठ लो। अब वो पीछे बैठ गया और साइकिल वाले ने पहुंचा दिया। कहने का मतलब जब जानकार मिलेगा, आने जाने वाला मिलेगा, जिसको जानकारी है वो पहुंचाएगा, लेकिन कागज पढ़ने वाले ये मील के पत्थर ये आपको नहीं पहुंचाएंगे, ये खुद ही नहीं पहुंचे। इनसे पूछो तुम जो सुना रहे हो ये तुम्हारे अंदर है क्या? तुमने जो लिखा इसके अनुसार अपने आप को बनाया है? अपने आप को पाक काम निर्मल पवित्र मन बुद्धि चित्त को किया है? अगर तुम पूछने लगो तो इसकी सच्चाई खुल जाए, 2 मिनट में सच्चाई खुल जाएगी, सत्य क्या है। लेकिन तुम पूछते नहीं हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है, वो जानता नहीं है, उसकी भी अज्ञानता है। दोनों अज्ञानी मिल गए तो झगड़ा हो रहा है। एक झगड़ा लिखा तो ये है, एक ने कही एक ने मानी, नानक कह के दोनों ज्ञानी। जिसने देखकर बताया वो भी शुद्ध है, और जिसके कहने से और जिसने कहा और तुम्हें पहुंचा दिया वो भी ज्ञानी। इनको ज्ञानी कहती, जानकार को ज्ञानी। ये पढ़ने रटने वाले ज्ञानी नहीं, ये तो महाज्ञानी। महाज्ञानी जिनके न आँख का देखा कुछ है न कानों का सुना, तो महाज्ञानी। न आँख से देखा, न कान से सुना है, न आँख से देखा, उनकी बात मानते हो, उनकी बात सुनते हो। जिन्हों का यानी जीवात्मा का दिव्य कान खुला नहीं, वेद वाणी अमृत वाणी ईश्वर वाणी जिन्होंने सुनी नहीं, जीवात्मा की दिव्य आँख खुली नहीं, और उधर यानी ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतगुरु उधर लोगों को गया नहीं, वहाँ जीवात्मा पहुंची नहीं, कुछ देखा नहीं, ये सब झूठ कहते। बिना देखे बिना सुने का जो भी कहा जाए सब झूठा, सब झूठा।
अगर आंख से देखा नहीं और कान से सुना नहीं, तुम्हारे लिए सब झूठ है, ये सब झूठ। झूठ कथा से कभी